हाफिज हसान अहमद खोखर साहब का रुख कर लेते हैं। हाफिज साहब, पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्सों का बोझ उठाता है और हुकूमत जो है तमाम तर कोशिशों के बावजूद रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। आपको क्या लगता है कहाँ कमज़ोरी है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। अगर पाकिस्तान के बजट डायनामिक्स को देखा जाए तो अगर कई दहाइयों से हम देखें तो हम एक ऐसे विशियस सर्कल के अंदर आए हुए हैं कि जिसके अंदर जो आपका टैक्स नेट है या आपका टैक्स बेस है, हम उसको बढ़ाने की तरफ हमारी जो तवज्जो उतनी नहीं है, या वो गवर्नमेंट्स की एफर्ट्स जो है वो उतनी सक्सीड नहीं आती जिसकी तरफ आपने रिटेलर्स की तरफ भी इशारा किया है, या आपका इनकम टैक्स एरियाज भी है, या उसके बाद आपका जो रेशियो होना चाहिए डायरेक्ट टैक्सेस का, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस के मुकाबले में कम है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो फिर बर्डन जो है वो पड़ता वही है कि जो ऑलरेडी आपके टैक्स नेट के अंदर मौजूद है, और सबसे ज्यादा बर्डन जो है वो आपका सैलरीड क्लास पे पड़ता है कि आपका तकरीबन जो है 1/4 जो है उससे भी ज्यादा जो है वो सैलरीड क्लास की कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो बजट्स के अंदर उसके अंदर आती है। बट साइमल्टेनियसली मैं समझता ये हूँ कि इन सारी चीजों को अब रैशनलाइज कर लेना चाहिए। देखिए 23 दफा जो है हम आईएमएफ के प्रोग्राम्स के अंदर जा चुके हैं, और उसके अंदर जो हमारे जेन्युइन इश्यूज हैं वो जी अभी जी। तक उसी जगह मौजूद है, जिसके सबसे बड़ा ये है कि आपकी डिजिटाइजेशन है, आपकी एग्जम्पशंस हैं जो आपकी कस्टम्स के अंदर है, या आपकी इनकम टैक्स के अंदर है, या सेल्स टैक्स के अंदर है, उनको रैशनलाइज करने की जरूरत है। फिर आपका टैक्स अवेजन एक बहुत बड़ा एरिया है कि हम टैक्स अवेजन को उस लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूट करके एड्रेस नहीं कर रहे, जिसका प्रॉब्लम ये आता है कि फिर आपका वो जो एक जेन्युइन टैक्स पेयर है उसको आप ओवरबर्डन कर देते हैं। फिर आपका स्मगलिंग जो है वो एक बहुत बड़ा इश्यू है, जिसके अंदर जाके फिर आपकी इंपोर्ट्स जो है उसके अंदर आप जो है आपको एक बड़ी जो है वो डिस्पैरिटी जो है नजर आती है। तो एज ए होल देखा जाए तो जितनी देर तक मैं समझता ये हूं कि अपने बजट के हम फंडामेंटल्स ठीक नहीं करेंगे, उतनी देर तक आपको ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और फंडामेंटल्स आपके ये हैं कि आपने अपनी टैक्स कलेक्शन को बेहतर करना है, आपने अपने टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना है, आपने जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है देखे ना कि अगर आपकी जो है वो जीडीपी रेशो जो है वो आपकी आ रही है इसकी प्रोग्रेस की जी वो जी। 2.6 या 2.7 के ऊपर है, तो किस लेवल पे फिर आप जाके कह रहे हैं कि 17,600 बिलियन रुपीस जो है वो आपका टारगेट आएगा। फिर उसके बाद जो अगली चीज ये है कि आपका जो मेजर एरिया है, पाकिस्तान बुनियादी तौर पे एक एग्रीकल्चर कंट्री है, उसके अंदर आपकी जो मेजर क्रॉप्स है जिसमें गंदम है, मेज है, ये चावल है, उसके अंदर आपका अच्छा खासा जो है वो डिक्लाइन उसके अंदर आएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ साथ पेस्टिसाइड पे जा रहे हैं या फर्टिलाइजर के ऊपर जा रहे हैं तो फिर उससे इनपुट जो है वो आपकी बढ़ेगी। तो मैं ये समझता हूं कि इन सारी चीजों को रेशनलाइज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जेन्युइनली उन चीजों को एड्रेस किया जाए, और सिर्फ आईएमएफ ड्रिवन जो है इस बजट को नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि आईएमएफ बुनियादी तौर पे आपसे ये कहता है कि आप अपनी टैक्स कलेक्शंस को जो बेहतर करें, ताकि आपकी जो फॉरेन फंडिंग या फॉरेन एड है उसके आपको मिनिमम जरूरत पड़े। लेकिन जितनी देर तक आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे नहीं जाएंगे, जितनी देर तक आप इन चीजों को रैशनलाइज नहीं करें, जितनी देर तक एक सेक्टर जो है उसे बहुत ज्यादा एग्जम्पशंस मिल रही है, आईपीपी आपका बहुत बड़ा है, आपकी जो स्टेट ओन ओन एंटरप्राइजेज है वो तकरीबन 1,000 अरब रुपए के है आपका, उसके बाद जो है 1,000 अरब रुपया जो है वो आप दे रहे हैं इसके अंदर जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन जो है। तो मेरा ये ख्याल ये है कि इन सारी चीजों को गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंसेस के साथ मिलके जो है एक ऐसी स्ट्रेटेजी की तरफ जाए कि जिसकी तरफ आपकी ग्रोथ भी आए, और पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो इफेक्ट ना आए। जो पाकिस्तान आम आदमी की जो बेसिक चीजें हैं जिसके अंदर उसका दूध है, बेकरी है, बच्चों की आइटम्स है, स्टेशनरी उस चीज के अंदर आई है। फिर पेट्रोलियम के ऊपर इतनी लेवी आपकी बढ़ा देना कि जी आप 78 रुपीज से आप 100 रुपीज के अंदर कर दें, और फिर जिस तरह इशारा किया गया है कि तकरीबन 5,500 ट्रिलियन जो है वो एग्जम्पशन है। भाई एग्जम्पशन तो आपका स्टैंडर्ड अगर सेल्स टैक्स 18% है, तो अगर पेट्रोलियम के ऊपर आपने 18% लगाना है तो फिर 78 और फिर 100 रुपीज पे जाके जो है जी पेट्रोलियम लेवी जो लगाना है, मेरा ख्याल है बतुक नहीं बनता। तो जब ये है कि आपका इनपुट जो है आप उसे महंगा करते जाएंगे तो फिर उसका इफेक्ट जो है वो आपका डेफिनेटली आएगा जी कि जी। आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, आपके मुल्क के अंदर महंगाई भी बढ़ेगी। और जितना कुछ थोड़ा बहुत इंसेंटिव जो है वो आप देना चाहेंगे, चाहे सैलरी क्लास है या आपकी जो है
वो वर्किंग क्लास है, लेकिन उस हिसाब से आपकी इनपुट्स जो हैं जब आप उनकी बढ़ेंगी तो वो जो आपका डिफरेंस आएगा कि जिसको आप कोप अप करना चाह रहे हैं या आप उस डिफरेंस को खत्म करना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसका इफेक्ट जो है रियल सेंस के अंदर नहीं आएगा। तो जेन्युइनली गवर्नमेंट को अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है उसकी तरफ जाना चाहिए, अपनी ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए, नई एवेन्यूज की तरफ जाना चाहिए, और जिन सेक्टर्स के अंदर आपने अनड्यू एग्जम्पशंस दी हुई है उसको रेगुलेट करें, चाहे वो इनकम टैक्स का सेकंड शेड्यूल है, चाहे आपका सेल्स टैक्स का 6 या 8 शेड्यूल है, या आपका कस्टम्स एक्ट का 5th शेड्यूल है। सारी चीजों को जो है वो एक ही नजर से नहीं देखना चाहिए, बल्कि जहां के ऊपर एक आम आदमी जो है उसकी इंसेंटिव की बात है उसको प्रायोरिटी पे देखना चाहिए, और जिन सेक्टर्स के अंदर मोनोपोली कायम हुई हुई है और अनड्यू फेवर्स जो है वो एग्जम्पशंस की ठीक सूरत है, के सही अंदर कह या रहे हैं रिबेट्स आप, की यहाँ पे सूरत के आम अंदर। आदमी के इंसेंटिव को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। इसी पर हम फिर से बात करेंगे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब अपने नुमाइंदा मुर्तज़ा की तरफ रुख करते हैं। मुर्तज़ा, जैसा कि हाफिज़ साहब ने कहा है कि हमारा जो बजट है वो कम्प्लीटली IMF का ड्रिवन नहीं होना चाहिए, क्या समझते हैं बजट में जो रियल स्टेट है उन समेत किन किन शोबों को मज़ीद रिलीफ मिलने का इम्कान है? तो इस 850 सीसी तक जो गाड़ियां हैं उन पर GST की जो शरह है वो 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ है। इसी तरह बेकरी मसनूआत, खाद और कीड़ेमार अद्वियात पर मजीद टैक्स लगाए जाने का इम्कान है। साथ में हर साल सिगरेट पर जो टैक्स है वो बढ़ा दिया जाता था, लेकिन इस बार ये रिवायत ख़त्म करने का प्लान सामने आया है, और इस बार उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जो सिगरेट पर टैक्स हैं उसमें कमी की जाएगी। इसके अलावा मशरूबात पर जितने किस्म के टैक्सेस हैं उनमें भी कमी का इम्कान है। फिर इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी सेक्टर में खुसूसी दिलचस्पी जाहिर की ताकि जो प्रॉपर्टी का कारोबार है उसको बढ़ाया जाए। तो इस सिलसिले में जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो ड्यूटी थी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, उसको ख़त्म करने का फैसला किया गया है, और उम्मीद यह है कि बजट के अंदर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन साथ में जो प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल जो गेन टैक्स है उसकी शरह में इजाफे करने की भी तजवीज़ सामने आई है। इसी तरह टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो लोग कमाई कर रहे हैं उनकी कमाई पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ सामने आई है। जी ठीक है मुर्तज़ा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशरात आरिफ हबीब सर, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पहले ही जो पाकिस्तान का ज़रूरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ इंतहाई कम जा रही है, इसके बावजूद हुकूमत बजट में किसानों को रिलीफ देने के बजाय खाद और साथ ही साथ कीड़े मार अद्वियात मुसलसल महंगी करने की भी तैयारी कर रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? हुकूमत को इस हवाले से क्या पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए? आई थिंक ये जो ग्रोथ बिल्कुल कम है, और स्टेबलाइजेशन हासिल करने के लिए ग्रोथ पे जो है वो हुकूमत की तवज्जो कम रही है, और इसी वजह से हमने देखा कि ग्रोथ के नंबर जो है वो अच्छे नहीं आए हैं। आई थिंक फार्मर्स को इस वक्त जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है। उनके ऊपर कोई और मजीद किसी किस्म की कॉस्ट को लोड करना या बोझ डालना जो है वो एडवाइजेबल नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि इसका एक बहुत ये हमें पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, और उनकी जो हद्दुल इम्कान उनको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो और उनके लिए अफोर्डेबल हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन में जो है वो इनकरेज है उसके लिए। तो ये इकदाम जो है करने, और इनके ऊपर कॉस्ट लोड करना इज़ नॉट ए गुड प्रपोजल। एक गुड प्रपोजल है, बिल्कुल। जैसा कि सर आपने बताया कि बजट से पहले हमें इन तमाम चीज़ों को खातिर ख्वाह रखना चाहिए ताकि लोगों को प्रायोरिटाइज़ किया जा सके। सर, एक और सवाल मैं यहाँ पर आपसे करना चाहूँगी कि बजट जैसा कि आज पेश होने जा रहा है, इससे पहले स्टॉक मार्केट किस लेवल पर है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? तो माशाल्लाह हाईएस्ट एवर लेवल पर है, हाईएस्ट एवर लेवल पे है, और इसमें ज़ाहिर है जो स्टेबलाइजेशन आई है उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो इंटरेस्ट रेट्स में कमी आई है उसको भी ये वैल्यूएशन जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है कि अब इस बजट के अंदर हुकूमत जो है वो ग्रोथ के लिए इकदाम करेगी, और ग्रोथ उन एरियाज में कि जिसपे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर प्रेशर ना आए, लाइक ये एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, IT, ये ऐसे एरियाज हैं जहां मतलब ये है कि वो फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे भी, कमाएंगे भी,
और उनसे जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। तो वो एरिया को वो केयरफुली सिलेक्ट करके उसमें जो है वो इंसेंटिव्स जो है वो अनाउंस करने की उम्मीद की जाती है। उम्मीद की जाती है सर, जैसा कि आपने कहा कि आज ठीक है, माहिर मुआशियात आरिफ हबीब सर हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। इस्लामाबाद से मुर्तज़ा राय हमें से अपडेट कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। और हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, एहसान खोखर, एक बार फिर से आप